गाइस, इस साल आपके बहुत से प्लान रहे होंगे कि 2020 में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नेचर का कुछ और ही प्लान था जिन्होंने ये पूरी कंट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया, जिसके बाद में आपके सारे प्लान धरे के धरे रह गए और आपने शिफ्ट कर दिए होंगे वो अगले साल या फिर उससे अगले साल पे। तो यहाँ पर नासा ने भी अपना एक प्लान डिले कर दिया है, जो था सैटर्न मून को, जिसको हम टाइटन बुलाया करते हैं, उसको उन्होंने डिले कर दिया है। वहां पर उन्होंने एक ड्रोन भेजना था जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। तो यहाँ पर ये टाइटन ड्रोन मिशन अब डिले हो चुका है 1 साल के लिए। ये होना था करीबन 2026 में और अब इसको शिफ्ट कर दिया गया 2027 में। दरअसल ये जो टाइटन है ये सैटर्न प्लेनेट का सेकंड लार्जेस्ट मून है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा मून है शनि ग्रह का, और इसी के साथ साथ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम की। वहीं पर दोस्तों साउदी अरेबिया के नेफर्ड डेजर्ट के अंदर, जिसको वहां पर अल नफद अल कबीर डेजर्ट नाम से भी बुलाया जाता है, वहां पर 1,20,000 साल पुराने फुटप्रिंट मिले हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के, जहां पर माना जाता है कि ये जगह होगी कोई लेक उस वक्त की, यानी कि कोई झील होगी जहां पर होमोसेपियन पानी पीने के लिए आते होंगे, जहां पर उनके फुटप्रिंट छप गए हैं। और इसी के साथ साथ कई जानवरों के भी फुटप्रिंट वहीं पर मिले हैं, चाहे कैमल हो, बफेलो हो या फिर एलिफेंट हो, जहां पर ये पाया गया है कि ये जो उस वक्त के एनिमल्स हुआ करते थे या ह्यूमन हुआ करते थे, उनके फुटप्रिंट आज के वक्त के इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े थे। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द अपना बजट टैबलेट लॉन्च करने वाला है, जिसका अमेजोन के ऊपर टीजर भी आ रखा है, जो है टैब A7। ये गैलेक्सी सीरीज का ही है, जिसकी स्क्रीन का साइज होगा करीबन 10.4 इंच, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये LTE में आएगा, यानी कि 4G में आएगा, और इसी के साथ साथ वाईफाई में आएगा। और इसका प्राइस कुछ हो सकता है कि 4G वाला आपको मिल सकता है शायद 22-25 हज़ार का, और वाईफाई वाला आपको शायद 20 हज़ार से कम में मिल सकता है। 3 GB इसके अंदर रैम होगी, 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगी, और इसी के साथ साथ 1 TB तक का आपको SD कार्ड सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल के लिए पूरी स्पेसिफिकेशन आने का वेट करना पड़ेगा, ये सिर्फ टीजर ही है इसका। यही पर दोस्तों आपको मालूम होगा Realme ने अपनी नार्जो सीरीज लॉन्च करी है इंडिया के अंदर, जो नार्जो 20 कहलाती है, जिसके अंदर 3-4 वेरिएंट मौजूद हैं इनके मोबाइल के, जहां पर इन्होंने अपनी पहली ही सेल में 1,30,000 यूनिट बेच दी, जो कि आज दोपहर में ही तो थी। यहाँ पर इसके गेमिंग प्रोसेसर और मैसिव बैटरी की वजह से, और इसी के साथ साथ बजट फ्रेंडली होने की वजह से ये धड़ से बिक गया। और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, जिनको मतलब 10,000 की रेंज में 48 मेगापिक्सल का, और इसी के साथ साथ 18 वोल्ट की क्विक चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो यहाँ पर क्यों ना जाएंगे लोग इसकी तरफ। गाइस, यूएस के ऑस्टिन के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है लिफ्ट एयरक्राफ्ट, जिन्होंने एक हेक्सा ड्रोन तैयार किया है जिसमें आप बैठकर उड़ भी सकते हो, जहां पर ये यूएस के कई स्टेट्स के अंदर बिकने के लिए जाएगा, जहां पर पायलट के लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको उड़ाने के लिए। ये करीबन $5 लाख का होगा, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं करीबन 3,75,00,000 रुपए। इसके अंदर बोयंसी भी मौजूद है, जो कि आप देख रहे होंगे। ये जो 4 है, इसकी वजह से इसको पानी में भी लैंड करवाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि हर ड्रोन के अंदर एक फीचर होता है कि अगर उसकी बैटरी डाउन होने लगती है तो वो ऑटोमेटिकली किसी सेफ लोकेशन पे लैंडिंग करवा देता है। तो इसके अंदर भी यही फीचर मौजूद है। इसके अंदर करीबन 18 सेपरेट इलेक्ट्रिक प्रोपेलर मौजूद है, जो कि आप देख ही रहे होंगे, जिसमें से अगर 6 बंद भी हो जाती हैं तो भी ये उड़ता रहेगा। और इसी के साथ साथ 7 इंच की टच डिस्प्ले है, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक जॉयस्टिक मौजूद है, और बैकअप के लिए अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पैराशूट भी मौजूद है, जिससे कि सेफली लैंड करवाया जा सकता है। और खास बात यह है कि इसके अंदर बैठ के इसको उड़ाया जा सकता है, ना कि बाहर से इसको उड़ाया जा सकता है। और इसमें एक बंदा ही सिर्फ बैठ सकता है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत एज का रिस्ट्रिक्शन रहता है कि कौन इसको उड़ा सकता है, कौन नहीं उड़ा सकता। हालांकि पायलट लाइसेंस की बात की जाए तो यूएस के कई स्टेट्स के अंदर इसको पायलट के लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उड़ाने के लिए। और इसी के साथ साथ मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि 20-30 साल बाद ये तो नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी कि आपके स्टेट में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी न किसी के पास में शायद ये होगा और वो उड़ के कहीं जा रहा होगा। हालांकि यहाँ पे तो तार वार इतने कि बेचारा तार में ही अटक के झूल रहा होगा वहीं पे। दोस्तों रशिया के रिसर्चर्स का मानना है कि उन्होंने एक ऐसी रेफ्रिजरेटर टाइप की मशीन तैयार कर दी है, जो कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन और इसी के साथ साथ कई तरीके के वायरस, जिसमें कोविड-19 वायरस भी शामिल है, उसको हवा में ही डिटेक्ट कर सकती है ये मशीन। ये कुछ रेफ्रिजरेटर टाइप की लगती है, जिसको मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्चर्स ने तैयार करा है, जिनका मानना है कि ये हवा में ही कई सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकती है, जिसमें से कोविड-19 एक है।
दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से आप कई सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते रहते हो जहां पर आप ट्रस्ट करते हो गूगल प्ले स्टोर पे कि यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें आपको सही मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर 17 ऐसी एप्लीकेशन पाई गई हैं जिनको गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है फिलहाल के लिए, जिसके अंदर जोकर मालवेयर मौजूद था। इस मालवेयर का काम यही होता था कि आपका जो यूजर डेटा होता था उसको स्टील कर सकता था, क्योंकि जब आप इनको इंस्टॉल करते हो तो एक सिग्नेचर साइन होते हैं जिसको प्रीमियम वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है, जहाँ पर आपको एक्सेप्ट ही करना होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर चले जाते हैं और इसके बाद में आपका यूजर डेटा को रीड कर सकता है, जहां पर एसएमएस तक भी इसी में आते हैं, जहां पर आपका ओटीपी आता होगा तो ये ओटीपी को भी बड़े आराम से रीड कर सकता है। दरअसल इस एप्लीकेशन के बारे में Zscaler नाम की एक सिक्योरिटी फर्म को मालूम चला था, जिसके बाद में उन्होंने गूगल को इसके बारे में बताया और इसको रिमूव करवाया। तो ये करीबन 17 एप्लीकेशन थी जिनके नाम कुछ इस तरीके के थे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।